संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर रायपुरानी में हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के तहत राहुल गांधी की शव यात्रा निकाली गई। यात्रा रायपुरानी के ITI से प्रारंभ होकर परशुराम धर्मशाला, मेन बाजार, नगरखेड़ा चौक से होती हुई रायपुरानी थाना के नजदीक बने चौक पर पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता राहुल गांधी मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी के पुतले को जूतियों और डंडों से पीटा गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान उपस्थित भीड़ में काफी रोष देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उग्र आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के बयानों से देश की एकता और अखंडता को खतरा है और ऐसे बयान कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके द्वारा बोला गया है जो हिंदुओं के प्रति जो गाली दी गई है उसकी घोर निंदा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान के आउट ऑफ इंडिया भी हो रही है, जो कि सनातन हिंदू व्यक्ति हैं और सनातन हिंदुत्व को मानते हैं। और हिंदू कभी भी हिंसक हुआ ही नहीं है और अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कभी भी हमारे सनातन के अंदर हिंसक प्रवृत्ति में आया ही नहीं है। और अगर हम लोग देखें भी, इतिहास में भी देखें, श्री राम ने भी शस्त्र उठाए हैं और उन्होंने अपने अवध की रक्षा के लिए उठाए हैं, धर्म की रक्षा के लिए उठाए हैं। श्री कृष्ण जी ने भी हमारी महाभारत के अंदर शस्त्र उठाए, अपना सुदर्शन चक्र चलाया, वो भी धर्म की रक्षा के लिए चलाया। अगर मैं अभी आज के विषय में बात करूं तो हमारे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने बंदूक उठाई, हमारा कारगिल खाली कराया। और बंदा सिंह बहादुर जी ने हथियार उठाया राष्ट्र की रक्षा की। हमारे दशम पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं और हमारे भगत सिंह जी ने बंदूक उठाई राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना, शस्त्र उठाना किसी भी हिंसक प्रवृत्ति में नहीं आता है। यह बालक बुद्धि वाला वाकई विषय था। और मेरे को इस विषय में चाणक्य जी द्वारा एक कहा हुआ, जब सेल्यूकस हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सेल्यूकस ने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया और यह कहा कि सेल्यूकस के लड़की का जो पुत्र पैदा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का पैदा होगा, उसको भारत का राष्ट्र का वो बनाया जाए, सम्राट बनाया जाए। लेकिन वहाँ चाणक्य ने इस बात को रोका सेल्यूकस को कि आप लड़की का विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दीजिए, लेकिन किसी विदेशी महिला का पुत्र भारत का सम्राट नहीं बनेगा। और वो कारण क्या था ना बनाने वाला चाणक्य द्वारा, वो आज 2024 में क्लियर हो रहा है कि विदेशी महिला का पुत्र अगर देश को नेतृत्व करेगा, चाहे वो पक्ष में करे चाहे विपक्ष में करे, वो राष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। इससे राष्ट्र का भी विनाश होगा, धर्म का भी विनाश होगा। कांग्रेस के द्वारा पहले भी राम को काल्पनिक बताया गया, दावे किए गए भी राम काल्पनिक है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिसकी जिस विषय में श्रद्धा होगी, अगर कांग्रेस पार्टी देखिए एक अच्छी पार्टी है और हमारे देश में एक अच्छा विपक्ष रहना बहुत जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। लेकिन अगर किसकी विचारधारा ही बदल जाए, जो कि इसको नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जो कि एक रोमन कैथोलिक नेतृत्व को मानने वाले व्यक्ति है, इसको सनातन का पता ही नहीं है, उसको रम का नहीं पता, उसको राम का नहीं पता, तो उसको गालियां देगा ही देगा, वो उसको काल्पनिक बोलेगा ही बोलेगा। तो इस विषय में मेरा बोलना तो जरूरत है ही नहीं है। जो विश्वास ही रखता है जिस चीज के अंदर, उसके बारे में गलत बोलेगा। सांसद कुमारी शैलजा के द्वारा राम को बीजेपी का गुलाम बताया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भी देखिए, जिनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि या बालक बुद्धि होगा तो आगे भी व्यक्ति उनको सोचना चाहिए इस बारे में। मैं तो कुमारी शैलजा जी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस बारे में कि वो किससे अपना राज्य, किससे अपना नेतृत्व करा रही है। अपितु मेरे को लगता है कि विपक्ष की नेता के तौर पे कुमारी शैलजा एक अच्छी व्यक्ति है एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, तब इनको हिंदू बहुत प्यारा होता है जी। अब मैं 100 करोड़ जनता से अपील करता हूँ, इस आदमी को इतना सबक सिखाना कि इसका आने वाले चुनावों में सुपड़ा साफ कर देना है। और एक बात मैं और कहूँगा, ये कहते हैं हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक होता तो हिंदू को अमरनाथ यात्रा के लिए मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ती, हिंदू अपने दम पर जाता। अगर हिंदू हिंसक होता तो अभी माता वैष्णो देवी में कई श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ, हिंदू उसका भी हिसाब खुद ले लेता। हिंदू क्या है? हिंदू छोटे छोटे कार्यक्रम करता है, हिंदू छोटे छोटे कार्यक्रम करता है, कोई जागरण करता है या माता की चौकी करता है, उसके लिए कितनी प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है। छोटी छोटी चीजों के लिए कभी साउंड की परमिशन, कभी टेंट की परमिशन, कभी जगह की परमिशन। अगर हिंदू इतना ही हिंसक होता तो प्रशासन के कहने पर ना चलता, अपनी मर्जी से ही अपने कार्यक्रम करता। हिंदुओं को रामनवमी के समय उसको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई साहब हम यहाँ से अपनी रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा निकाल लें या ना निकाल लें। दुर्गा अष्टमी के दिन शोभा यात्रा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और बदले में क्या मिलता है उनको?
पत्थर मिलते हैं, डंडे मिलते हैं, और ऐसे लोगों का ये पक्ष लेते हैं। डूब के मरना चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनके ऊपर, तो काली पुती जानी चाहिए। इतना ही मैं बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम शैलेश शर्मा ये है। आप लोग आज किस एजेंडे के तहत एकत्रित हुए हो? आज जो राहुल गांधी ने संसद में देश के करोड़ों हिंदुओं का, 100 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं का जो अपमान किया, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हिंदुओं से जिससे देश भारत है, हिंदुओं से, उन हिंदुओं का राहुल गांधी ने भरी संसद में, जो लोकतंत्र, जो हिंदुओं से ही वो ये देश बना हुआ है, हिंदुओं से हिंदुस्तान है, उसकी इतनी बड़ी भरी संसद में, जिसके सांसद भी 90% सांसद हिंदू हैं, वहां पर सरेआम सबके सामने हिंदुओं को हिंसक कहा है, हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। और हिंदुओं का अपमान ही नहीं किया है, हिंदुओं की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने का प्रयत्न किया है राहुल गांधी ने। आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग है? प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी ये मांग है कि हिंदुओं का जो अपमान किया गया है, उसके लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी की बहुत सी टिप्पणियों को संसद ने भी अपने उससे हटाया है, संसद की कार्रवाई से हटाया है, और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता भी रद्द की जाए। राहुल गांधी के ऊपर पहले भी लोकसभा में ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, और दोबारा से राहुल गांधी पर की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द की जाए। और हम सारे हिंदुओं से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार के जो लोग जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, उन लोगों से, ऐसे संगठनों से भी हिंदुओं को बचना चाहिए, जिनका टारगेट, जिनका लक्ष्य हिंदुओं को की छवि खराब करके देश में हिंदुओं को खत्म करने पर उनका वो है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के बारे में तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अल्पसंख्यकों की हर जगह तारीफ की। जो आतंकवादी हैं, जो असल में ही आतंकवादी रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनका तो उन्होंने बहुत महिमा मंडन किया। लेकिन जहां हिंदू आए, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान से जिस महात्मा गांधी ने भगवान राम का, जिनका नाम ही राम के साथ जोड़ा जाता है, उस महात्मा गांधी की कांग्रेस में इस प्रकार के लोग जो हिंदू विरोधी हैं, वो आ गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उस कांग्रेस में इस तरह के लोग आ गए हैं, उसके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए। आपकी आज के प्रदर्शन के बाद आगामी रणनीति क्या रहेगी यदि किसी प्रशासन आपकी कोई समस्या बात नहीं मानता? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, तो हमारा पूरे प्रदेश स्तर पर, हरियाणा में, हमारे पूरे प्रदेश में कई जिलों में, भिवानी और कई जिलों में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। और